चलिए क्लास स्टार्ट करें। तो पिछली क्लास में हमने एक क्वेश्चन दिया था आपको घर पे करने के लिए, है ना? तो किया। तो अब इसको ट्राई करना अच्छे से, ठीक है? फिर इसको डिस्कस करेंगे अपन। ठीक है, अभी अपन पढ़ते हैं अगला टॉपिक। एनर्जी के बाद अगला टॉपिक। तो इस चैप्टर में अगला टॉपिक आता है मेथड्स टू कैलकुलेट टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम। मेथड्स टू कैलकुलेट टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम मतलब आपको यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम दे दिए जाएंगे कि अलग अलग सिस्टम, जैसे किसी ब्लॉक को स्प्रिंग से कनेक्ट कर दिया, या किसी को हमने किसी लिक्विड में डुबो दिया, या तो वो तैर रहा है ना? तो वो भी एसएचएम करता है। और डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम, कई तरह के सिस्टम दिए जा सकते हैं। उन सिस्टम का टाइम पीरियड क्या होगा, ये एक अच्छा सवाल बनता है इस चैप्टर में से। मेथड्स टू कैलकुलेट टाइम पीरियड ऑफ द एसएचएम। टाइम पीरियड निकालने के दो मेथड हैं हमारे पास। एक तो है फोर्स मेथड, एक है एनर्जी मेथड। अच्छा, फोर्स मेथड और टॉर्क मेथड मतलब जहाँ पे फोर्स, जैसे जहाँ पे लीनियर एसएचएम हो रहा होगा वहां पे फोर्स मेथड अप्लाई करेंगे, और जहाँ पे टॉर्क मेथड, जहाँ पे एंगुलर एसएचएम हो रहा होगा वो टॉर्क मेथड हम लिखेंगे। टॉर्क मेथड से हम उसको सॉल्व करेंगे। और दूसरा है एनर्जी मेथड। तो लीनियर हो चाहे एंगुलर हो, दोनों ही केसेस में हम एनर्जी मेथड यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फोर्स मेथड। तो फोर्स मेथड क्या है? देखो, फोर्स मेथड से किसी क्वेश्चन को करने के ये स्टेप्स हैं। सबसे पहले क्या करना है? डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये गलत लिखा है, डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम पोजीशन। ओके। तो सबसे पहले हमें इक्विलिब्रियम पोजीशन डिटरमाइन करनी पड़ेगी, फाइंड करनी पड़ेगी कि जो सिस्टम आपको दे रखा है उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या है। कैसे निकालेंगे इक्विलिब्रियम पोजीशन? हम जानते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन होता है जहां पे फोर्स बैलेंस होते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या है? डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ द पार्टिकल बाय बैलेंसिंग ऑल द फोर्सेस। और अगर टॉर्क मेथड कर रहे हैं तो ऑल द टॉर्क। ठीक है, तो उस पार्टिकल पर जितने भी टॉर्क या फोर्स लग रहे हैं उनको जीरो करके हम उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन को डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, अगला स्टेप क्या है? डिस्प्लेस द पार्टिकल बाय एक्स। एक्स यहाँ पे डिस्टेंस है, तो हम उस पार्टिकल को इक्विलिब्रियम से एक्स डिस्प्लेस करेंगे। एक्स मतलब एक्स डिस्टेंस है, एक्स डिस्प्लेस करेंगे। और अगर वो एंगुलर एसएचएम कर रहा है तो थीटा डिस्प्लेस करेंगे, थीटा एंगल डिस्प्लेस करेंगे, राइट? ओके, अभी पहले हम लीनियर की बात कर लेते हैं, एंगुलर की बाद में करेंगे। तो अगर कोई पार्टिकल, पहले उसका इक्विलिब्रियम पोजीशन, जिस एक सिस्टम है जिसमें कोई पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, तो हम सबसे पहले उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन को डिटरमाइन करेंगे, इक्विलिब्रियम पोजीशन को फाइंड करेंगे। उसके बाद उस पार्टिकल को इक्विलिब्रियम से थोड़ा सा, यानी कि एक्स डिस्प्लेस करेंगे। एक्स इज वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, राइट? ओके, ओके। तो बिल्कुल छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है एक्स फ्रॉम द इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम से डिस्प्लेस करेंगे, ध्यान रखना है इक्विलिब्रियम से डिस्प्लेस करेंगे। एंड राइट नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल इन दिस डिस्प्लेस्ड पोजीशन। अब भाई, अब इक्विलिब्रियम से डिस्प्लेस कर रहे हैं तो जरूर है, बिल्कुल जरूरी है कि उस पर एक फोर्स लगने लगेगा, एक या एक से ज्यादा फोर्स लगने लगेंगे उस पर, क्योंकि इक्विलिब्रियम का मतलब है जहाँ पे नेट फोर्स जीरो हो। लेकिन अगर हमने डिस्प्लेस कर दिया उसको इक्विलिब्रियम से तो फोर्स लगने लगेंगे। तो डिस्प्लेस्ड पोजीशन पर नेट फोर्स की इक्वेशन लिखेंगे ऑन द पार्टिकल। ठीक है, लिख ली। उसके बाद अब देखेंगे उस फोर्स की इक्वेशन को कि इफ द नेट फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड इज प्रोपोर्शनल टू एक्स। मतलब अगर फोर्स इस ऐसा आपको दिखाई दे रहा है, F इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स, इस तरह का अगर फोर्स आपको दिखाई दे रहा है तो हम कह सकते हैं कि वो जो पार्टिकल है वो एसएचएम करेगा। अगर फोर्स इस तरीके का दिखाई दे रहा है तो वी कैन से दैट पार्टिकल विल परफॉर्म एसएचएम, क्योंकि ये फोर्स किसका है? एसएचएम का फोर्स है, राइट? अच्छा, फोर्स आ गया। उसके बाद निकालना तो टाइम पीरियड था ना, तो टाइम पीरियड बराबर क्या होता है? 2 पाई बाय ओमेगा। ठीक है, ओमेगा क्या होता है? √k/m। यहाँ पे k क्या है? ये एसएचएम कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट, राइट? ये k जो यहाँ पे k आया वही है, ये k यहाँ पे स्प्रिंग
स्प्रिंग कांस्टेंट नहीं है, ये क्या है, फोर्स कांस्टेंट या एसएचएम कांस्टेंट। ठीक है, और ये एम क्या है, मास ऑफ द पार्टिकल, जो पार्टिकल एसएचएम कर रहा है उसका मास है वो। तो यहाँ लिख देते हैं टाइम पीरियड में ये मास, और ये के, ये है मास ऑफ पार्टिकल, और ये के क्या है, एसएचएम कांस्टेंट। कैसे निकलेगा ये एसएचएम कांस्टेंट, मास तो दिया होगा, एसएचएम कांस्टेंट ये यहाँ पे जो F इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स, में एक्स के बगल में जो लिखा है, दिस इज द एसएचएम कांस्टेंट। ठीक है, तो ये स्टेप्स रहेंगी, अब क्वेश्चंस करते हैं और इस स्टेप्स को लगाते हैं और देखते हैं कि कैसे लगाते हैं इनको। एक बार जल्दी से पढ़ लो, जल्दी से पढ़ लो। पहले इक्विलिब्रियम पोजीशन ढूंढो, एक्स डिस्प्लेस करो, नेट फोर्स लिखो, एफ बराबर माइनस के एक्स के टर्म में अगर वो आता है तो टाइम पीरियड लिख दो, बस इतनी सी बात है। ठीक है, करें क्वेश्चन। तो एक सबसे आसान जो क्वेश्चन होता है इस टॉपिक का वो ये है कि एक सिंपल छोटी सी स्प्रिंग, छोटी सी मतलब एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है, मास एम है, इस तरीके से पड़े हुए हैं। अब इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस अगर हम कर दें तो ये क्या करने लगेगा, इस तरीके से आगे पीछे होने लगेगा। तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा, सरफेस स्मूथ है। तो कैसे करेंगे क्वेश्चन को, तो स्टेप्स फॉलो करेंगे। सबसे पहली स्टेप क्या थी, फाइंड द या डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूं कि ये जो पोजीशन दी होगी जब जो स्प्रिंग है वो अपनी नेचुरल लेंथ में होगी, जब स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में होगी वही इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन भी होगी। बताओ बात सही है। हाँ भाई, फोर्स जीरो होने चाहिए ना, तो अगर ये स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में होगी तो स्प्रिंग फोर्स नहीं लगाएगी, और इस डायरेक्शन में एक्स डायरेक्शन, भाई वाई डायरेक्शन में तो mg लग रहा है और नॉर्मल आपस में बैलेंस कर रहे हैं, इधर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन एक्स में लग सकता है फोर्स, स्प्रिंग का फोर्स, लेकिन अगर ये अपने नॉर्मल लेंथ में है तो नॉर्मल लेंथ इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन फॉर दिस ब्लॉक, राइट। तो सपोज ये इक्विलिब्रियम में ही है, ये अपने इक्विलिब्रियम में ही है क्योंकि यहाँ पे स्प्रिंग है वो अपने नॉर्मल या नेचुरल लेंथ में ही है। ठीक है, कोई दिक्कत। ओके, अब हमने क्या किया, अगली स्टेप, अगली स्टेप क्या है कि हमने इस पार्टिकल को इक्विलिब्रियम से एक्स डिस्प्लेस किया, एक्स बहुत छोटा है लेकिन हमने इसको ऐसे डिस्प्लेस कर दिया यहाँ पे, देख रहे हो आप, कर दिया ना। तो ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन थी, इक्विलिब्रियम पोजीशन से हमने इसको एक्स डिस्प्लेस कर दिया, ये एक्स डिस्प्लेस कर दिया। ओके, फिर क्या था पॉइंट कि एक्स डिस्प्लेस करके इस पर लगने वाला नेट फोर्स लिखो इसी पोजीशन पर। तो इस पर लगने वाला नेट फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा और कितना आएगा, के एक्स आएगा, बिकॉज के क्या है, इसकी स्प्रिंग कांस्टेंट, और ये इक्विलिब्रियम है, ये नेचुरल लेंथ है, इससे हमने एक्स डिस्प्लेस किया तो फोर्स कितना लगेगा, स्प्रिंग फोर्स के एक्स। ठीक है, फोर्स लगा दिया। अगला पॉइंट क्या था, फिर हमने देखा कि क्या ये जो फोर्स लग रहा है ये इक्विलिब्रियम की तरफ लग रहा है, हाँ लग रहा है। और ये क्या जो फोर्स है वो एक्स के प्रोपोर्शनल है, हाँ है। मतलब यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस ऑफ के एक्स। ये माइनस क्यों, क्योंकि जिस डायरेक्शन में हमने डिस्प्लेस किया है उसको पॉजिटिव लिया है तो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है ना, इस तरह से लिख सकता हूं। फिर इसको मुझे कंपेयर करना है एसएचएम के फोर्स से। एसएचएम का फोर्स क्या होता है, एफ ऑफ एसएचएम इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एसएचएम इंटू एक्स। तो मैं देख रहा हूं कि ये फोर्स तो सेम ही आ रहा है, मतलब ये जो स्प्रिंग फोर्स लगा रही है इस ब्लॉक पर वो एक्स के प्रोपोर्शनल भी है और इक्विलिब्रियम की तरफ भी है। तो यहां से हमें एसएचएम कांस्टेंट की वैल्यू मिल गई, भाई हमने कंपेयर किया तो यहां से हमें कंपेयर करने से एसएचएम कांस्टेंट की वैल्यू मिल गई के। अब आप बोलोगे सर ये क्या कर रहे हो, मतलब के ही तो है, उसको डायरेक्टली लिख दो। नहीं,
ये तो सबसे सिंपल क्वेश्चन था, इसमें एक ही स्प्रिंग है और वो भी बड़ी आसानी से लगी हुई है, कोई तामझाम नहीं है। तो यहाँ पे आपको जो स्प्रिंग कांस्टेंट के था वो एसएचएम कांस्टेंट के मिल गया, लेकिन जरूरी नहीं है ऐसा हो, ये कुछ भी हो सकता है। आई बात समझ में? इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ। तो ये जो मैंने फोर्स निकाला, ये फोर्स निकाला एफ नेट, जो इस पार्टिकल पर नेट फोर्स लग रहा है, ये वो नेट फोर्स है। और इस नेट फोर्स को मैंने कंपेयर किया एफ एस एच एम से, और फिर यहां से के निकाला। आई बात समझ में? तो इस तरीके से के ऑफ एस एच एम हमें के मिला। अब यहां से हम टाइम पीरियड ऑफ द एस एच एम लिख सकते हैं, वो आता है 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के। अब यहाँ पे जो मास है जो कि एस एच एम कर रहा है उसका मास एम है। ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखना। तो ये आंसर आ गया आपका। समझ में आई क्या बात? इस तरीके से ऐसे सवाल होता है। तो ये मैंने जस्ट स्टेप फॉलो कैसे किए जाते हैं वो सिखाने के लिए ये क्वेश्चन कराया। चलो अगला केस करें इसमें। तो देख लो एक बार इसको। तो इसमें जस्ट एक ब्लॉक था और वैसे पड़ा हुआ था, इसको डिस्प्लेस किया, तो ये टाइम कितने टाइम पीरियड से एसएचएम करेगा ये आपको निकालना था। कोई दिक्कत इसमें किसी को? हाँ, तो यहाँ पे हम करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं इसकी मीन पोजीशन एंड एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन ऑफ द ब्लॉक। ठीक है। तो मैंने डायग्राम बनाया। सबसे पहले जो इनिशियली दे रखा है कि जो स्प्रिंग है वो अपनी नेचुरल लेंथ में है और फोर्स एफ लगा, तो इधर ब्लॉक जो इधर खिसकना स्टार्ट करेगा। तो सबसे पहले हम मीन पोजीशन ढूंढते हैं। तो हम जानते हैं मीन पोजीशन कब आती है, जब फोर्स बैलेंस होते हैं। यहाँ पे दो फोर्स लगेंगे, एक तो फोर्स एफ लग रहा है और दूसरा फोर्स लगेगा स्प्रिंग फोर्स। राइट। इस तरीके से हमने डायग्राम बनाया। तो इस पर एक तरफ तो लगेगा फोर्स एफ, और ये नेचुरल लेंथ थी। देखना बेटा, ये इक्विलिब्रियम नहीं था, ये नेचुरल लेंथ थी। अब नेचुरल लेंथ से सपोज ये एक्स नॉट खिंच चुका है, यहां तक पहुंचने के लिए ये नेचुरल लेंथ से कितना खिंच चुका है ब्लॉक? एक्स नॉट खिंच चुका है। राइट। इतना एक्स नॉट ही खिंच चुका है। तो इस पर स्प्रिंग फोर्स कितना लग रहा होगा पीछे? कि एक्स नॉट। सपोज यहाँ पे एफ की एक्स नॉट के बराबर है, तो ये जो पोजीशन होगी, ये जो पोजीशन होगी, ये पोजीशन क्या हो जाएगी? इक्विलिब्रियम पोजीशन और द मीन पोजीशन। ये वाली पोजीशन, ये वाली पोजीशन हो जाएगी इक्विलिब्रियम पोजीशन। समझ में आई बात? कि नेचुरल लेंथ अलग चीज होती है, इक्विलिब्रियम पोजीशन अलग चीज होती है। इक्विलिब्रियम पोजीशन डिपेंड है ऑन फोर्स, कि जहां पे फोर्स जीरो होगा तो एक्स नॉट की वैल्यू कितनी आ गई? एफ अपॉन के। राइट। तो ये एक्स नॉट कहाँ से है? नेचुरल लेंथ से है एक्स नॉट। जो स्प्रिंग फोर्स लगेगा उसमें जो एक्स होता है वो हमेशा नेचुरल लेंथ से होता है। राइट। ठीक है। और जो एसएचएम होता है उसमें जो एक्स होता है, जो एसएचएम की इक्वेशन पढ़ते हैं हम, उसमें जो एक्स होता है वो हमेशा मीन पोजीशन से होता है।
ओके चलो, तो ये हमने फाइन कर लिया इसका इक्विलिब्रियम। अब हमें निकालनी है इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो डिफाइन कर लिया, मीन पोजीशन हमने डिटरमाइन कर लिया। नाउ एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन ऑफ द ब्लॉक, जो ये ब्लॉक ऑसिलेट करेगा, इसे आगे पीछे ऑसिलेट करेगा, इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा। तो बेसिकली देखो, ये तो हो गया इसका इक्विलिब्रियम, है ना। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है इक्विलिब्रियम से वो डिस्टेंस जहां पे इसकी वेलोसिटी हो जाएगी जीरो, वही तो एम्पलीट्यूड होता है। क्योंकि जहां वेलोसिटी जीरो हो जाती है वो एक्सट्रीम कहलाता है। तो यहाँ पे तो इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी जो भी होगी, हमें नहीं मतलब उससे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, लेकिन हाँ जो भी वेलोसिटी होगी, ये तो है इसका इक्विलिब्रियम। तो जब इसकी वेलोसिटी हो जाएगी जीरो, वो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो डिस्टेंस कहलाएगा एम्पलीट्यूड। तो ये एम्पलीट्यूड कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, और डिस्टेंस निकालने के लिए मैं लगा सकता हूँ एनर्जी कंजर्वेशन, वर्क पावर एनर्जी का यूज करेंगे हम एम्पलीट्यूड निकालने के लिए। सो एम्पलीट्यूड के लिए हमने लगा दी वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है, टोटल वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, राइट। हाँ सॉरी, अच्छा मैंने एम्पलीट्यूड बोला, कि एम्पलीट्यूड नहीं है, ये तो है मैक्सिमम इलोंगेशन। ये तो मैं निकाल रहा हूँ मैक्सिमम इलोंगेशन इन द स्प्रिंग, पूछा नहीं है, मैक्सिमम इलोंगेशन इन द स्प्रिंग, है ना। कि ये जो फोर्स एफ है वो स्प्रिंग को मैक्सिमम कितना इलोंगेट कर सकता है, ये निकाल रहा हूँ मैं। तो एम्पलीट्यूड तो बहुत आसानी से निकल जाएगा। हाँ एम्पलीट्यूड मैं आपको बता रहा था, बताते बताते मैक्सिमम इलोंगेशन में पहुंच गया। एम्पलीट्यूड क्या होता है बताओ, एम्पलीट्यूड होता है इक्विलिब्रियम पोजीशन से वो पॉइंट जहां पे वेलोसिटी जीरो हो जाती है, क्योंकि एक्सट्रीम हो जाता है वो पॉइंट, है ना। तो यहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो जाती है, तो ये जो डिस्टेंस है वो कहलाती है एम्पलीट्यूड, है ना। इक्विलिब्रियम से वो पॉइंट जहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो दोनों तरफ, दोनों तरफ, ये इक्विलिब्रियम है। तो इधर जहाँ वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, देखो। और सवाल पढ़ो क्या लिख रखा है, कि इफ अ कांस्टेंट फोर्स एफ स्टार्ट्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक व्हेन द स्प्रिंग वाज इन द नेचुरल लेंथ, मतलब जब ब्लॉक नेचुरल लेंथ में था तो इसकी वेलोसिटी यहाँ पे क्या है, जीरो, क्योंकि इस पर फोर्स लगना स्टार्ट ही हुआ है। यहाँ से फोर्स लगना स्टार्ट हुआ है, खींचते खींचते इसको इक्विलिब्रियम पे ले गए, यहाँ पे वेलोसिटी हो गई मैक्सिमम, फिर यहाँ तक गया, अगले वाले एक्सट्रीम तक आते आते रुक गया। तो बेसिकली जो एम्पलीट्यूड हो गया वो यही तो डिस्टेंस हो गई भाई। अगर हम इसका मोशन देखें तो ये इक्विलिब्रियम हो गया, है ना। ये इसका नेगेटिव एक्सट्रीम हो गया, और यहाँ कहीं इसका पॉजिटिव एक्सट्रीम आ जाएगा, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी जीरो है, इसलिए मैंने कह दिया कि ये हो गया नेगेटिव एक्सट्रीम। तो समझ में आया आपको एम्पलीट्यूड कितना हो गया। बेसिकली एम्पलीट्यूड हो गया नॉर्मल लेंथ से इक्विलिब्रियम के बीच की डिस्टेंस एक्स नॉट। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ लिखा है कि एफ स्टार्ट्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक व्हेन द स्प्रिंग वाज इन द नेचुरल लेंथ, मतलब इसकी वेलोसिटी जीरो थी जब ये नेचुरल लेंथ में था। तो नेचुरल लेंथ से इक्विलिब्रियम के बीच की जो डिस्टेंस है वही इस केस में एम्पलीट्यूड भी हो गया। तो एम्पलीट्यूड तो डायरेक्ट ही आ गया। तो एम्पलीट्यूड कितना हो गया, एक्स नॉट। और एक्स नॉट क्या है, एफ अपॉन के। ये तो मैं मैक्सिमम एलोंगेशन निकाल रहा था, कि जो फोर्स है वो स्प्रिंग को मैक्सिमम कितना एलोंगेट कर देगा, है ना। तो मैक्सिमम कितना एलोंगेट कर देगा हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं भाई। कैसे निकाल सकते हैं, देखो, अगर ये इक्विलिब्रियम है, ये नेगेटिव एक्सट्रीम है, तो ब्लॉक कहाँ तक जाने वाला है, ब्लॉक यहाँ तक जाने वाला है, अपने पॉजिटिव एक्सट्रीम तक, बोलो जाना चाहिए। यहाँ पे जाके इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, तो यहाँ से ब्लॉक वापस आएगा। तो सोचो, अगर ये डिस्टेंस एक्स नॉट है, एम्पलीट्यूड है, तो ये डिस्टेंस भी तो एम्पलीट्यूड है, तो ये डिस्टेंस भी एक्स नॉट होगी। तो मैक्सिमम एलोंगेशन कितना आएगा, मैक्सिमम एलोंगेशन आएगा 2x0, राइट। और उसी को हम यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन से भी निकाल सकते हैं। कैसे भैया, आपने देखा मैक्सिमम एलोंगेशन कितना आ रहा है, 2x0 आ रहा है ना, ध्यान रखो। देखो मैक्सिमम इससे भी निकालता हूँ। तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज, यहाँ पे फोर्स कौन वर्क कर रहा है, एफ वर्क कर रहा है। तो यहां से नॉर्मल लेंथ से इसका मैक्सिमम एक्सपांशन जहां तक है, उस डिस्टेंस को मैं एक्स अगर मान लूं, तो ये हो गया एफ इंटू एक्स। काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गया जीरो, बिकॉज हम
एनर्जी वर्क एनर्जी थ्योरम कहां से कहां तक लगा रहे हैं, नॉर्मल लेंथ से इस मैक्सिमम इलोंगेशन तक। तो यहाँ पे भी वेलोसिटी जीरो और यहाँ पे वेलोसिटी जीरो। ओके, और जो काइनेट सॉरी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो गया वो कितना हो गया, हाफ के एक्स स्क्वायर, क्योंकि स्प्रिंग जब मीन पोजीशन पे होती है तो वहां की पोटेंशियल एनर्जी उसकी जीरो होती है। तो यहाँ से देखो एक्स बराबर कितना आ गया, एक्स बराबर आ गया यहाँ पे 2F/K आ गया, जिसको मैं 2x0 लिख सकता हूँ। देखो ये बता रहा था मैं कि एम्पलीट्यूड हो गया इसका x0, मैक्सिमम एलोंगेशन कितना हो गया x0 प्लस x0 2x0, जिसको मैंने वर्क एनर्जी थ्योरम से भी निकाल दिया, राइट। तो मैक्सिमम एलोंगेशन और एम्पलीट्यूड में अंतर समझ में आ गया, और कैसे निकाला ये समझ में आ गया। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है, वापस सुन लो, इक्विलिब्रियम और एक्सट्रीम के बीच की डिस्टेंस। एक्सट्रीम का मतलब होता है जहां वेलोसिटी जीरो हो, राइट। चलो ये काम तो हो गया। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे दिया, डिटरमाइन द मीन पोजीशन एंड द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन ऑफ द ब्लॉक। और जो दूसरा और तीसरा आंसर वो एक साथ ही आएंगे कि एसएचएम है या नहीं, उसके लिए हमको इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, और इक्वेशन लिख देंगे तो वहीं से के की वैल्यू मिल जाएगी और टाइम पीरियड भी आ जाएगा। तो जल्दी से इसको खत्म करते हैं, फिर इसके आगे कल पढ़ेंगे। तो अब लगाते हैं हम स्टेप्स, फॉलो करते हैं। इक्विलिब्रियम पोजीशन ढूंढ ली, इक्विलिब्रियम पोजीशन ढूंढ ली, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद इसको एक्स डिस्प्लेस करना है फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो मैंने ये इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन से एक्स डिस्प्लेस कर दिया, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन से मैंने इसको एक्स डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे इस पर फोर्स लिखना है, तो आगे की साइड तो फोर्स लग रहा है एफ, ये तो लग ही रहा है, और स्प्रिंग फोर्स कितना लगेगा पीछे, तो स्प्रिंग फोर्स उतना लगेगा जितना स्प्रिंग खिंच गई है। स्प्रिंग टोटल कितना खिंच गई है, तो एक्स नॉट तो इधर खिंच गई और एक्स और खिंच गई, तो स्प्रिंग फोर्स लगा के एक्स नॉट प्लस एक्स, ठीक है। तो यहाँ से एफ नेट कितना आ गया, एफ नेट बराबर कितना आ गया, एफ नेट बराबर आ गया एफ माइनस एफ ऑफ स्प्रिंग, राइट। एफ माइनस एफ ऑफ स्प्रिंग कितना है, के एक्स नॉट माइनस के एक्स। तो कैसे लिखा, ये है एफ ऑफ स्प्रिंग, समझ रहे हो ना यार, ये है एफ ऑफ स्प्रिंग। तो एफ ऑफ स्प्रिंग को यहाँ रख दिया, उसको ओपन कर दिया। अब अगर मैं इक्विलिब्रियम को देखूं तो एफ बराबर के एक्स नॉट है, अरे है ना, एफ बराबर के एक्स नॉट। तो यहाँ से एफ और के एक्स नॉट कट गए, क्योंकि एफ बराबर तो के एक्स नॉट है, इसलिए तो इक्विलिब्रियम का फोर्स लिखते हैं ताकि कट जाए। तो एफ नेट बराबर कितना आ गया, माइनस ऑफ के एक्स। अरे यहाँ पे भी वही आ गया, ये तो देखो कितना मजेदार है। तो इसको कंपेयर कर दिया फोर्स ऑफ एसएचएम से, तो एसएचएम का फोर्स कितना है, माइनस ऑफ के इंटू एसएचएम इंटू एक्स। तो यहाँ से टाइम पीरियड कितना आ गया, 2 पाई अंडर रूट m/k। तो कुछ बातें जो सीखने को मिली यहाँ से, पहली बात तो ये जो मैंने एम्पलीट्यूड और मीन पोजीशन निकालने का बताया वो, दूसरे सवाल का जवाब भी मिल गया कि फोर्स अगर एफ नेट बराबर माइनस ऑफ के एक्स के टर्म में आ गया, मतलब ये एसएचएम है, और टाइम पीरियड भी आ गया, तो यहाँ पे के ऑफ एसएचएम के बराबर ही है। तो इसका मतलब सीखने वाली बात क्या है यहाँ पे, कि अगर किसी ब्लॉक पर कांस्टेंट फोर्स अप्लाई हो जाए, एफ यहाँ पे एक कांस्टेंट फोर्स है, तो वो और अगर स्प्रिंग से वो कनेक्टेड है, तो उस केस में जो एसएचएम कांस्टेंट आता है वो के बराबर ही आता है, और टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट m/k आता है, और वो एसएचएम होता है। क्या इन दो क्वेश्चन को अच्छे से रिवाइज करना, और इस कॉन्सेप्ट को हम आगे बढ़ाएंगे अगली क्लास में, ठीक।